एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार। मैं पूजा श्रीवास्तव गाजियाबाद से माँ शारदे का अभिनंदन करते हुए, इस मंच को नमन करते हुए आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे कलम के जादूगर यूट्यूब चैनल के खास प्रोग्राम एक शाम कलमकारों के नाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे मंच की लोकप्रिय प्रतियोगिता केकेजे साहित्य रत्न, जो कि 3 चरणों की मासिक प्रतियोगिता है, हर माह हम आयोजित करते हैं और जो विनर रचनाकार होते हैं, विजेता होते हैं, उन्हें हम हमारे समूह के खास प्रोग्राम एक शाम कलमकारों के नाम में आमंत्रित करते हैं और उनका साक्षात्कार करते हैं। इसी कड़ी में मई 2022 के केकेजे साहित्य रत्न की विजेता रही अनीता सुराना, कवित्री अनीता सुराना जी, जो आज हमारे इस प्रोग्राम की खास मेहमान हैं। इससे पहले कि उनको मैं आप सबके समक्ष लाऊं, उनका संक्षिप्त परिचय दे देती हूँ और उन्हीं की वाणी में उन्हीं की लिखी हुई जो 4 पंक्तियां उनके लिए है, उससे शुरुआत करती हूँ। साहित्य जगत का हूँ एक छोटा नाम, साहित्य जगत का हूँ एक छोटा नाम, शब्दों से खेलना है मेरा काम, सत्य को साथ लेकर देती यथार्थ पैगाम, कलम को मानूं सच्चा साथी जिसने दिलाई नव आयाम। तो अनीता सुराना जी की ये पंक्तियां जो उनके खुद के लिए है, परिचय के लिए है, और वो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। उनकी रुचि लेखन, पठन, पाठन, गायन में, हस्तकला संबंधित कलात्मक वस्तुएं बनाना और दोस्तों को बनाने में। उनके पसंदीदा विषय है जीवन पे लिखती हैं वो, नारी पर लिखती हैं, सामाजिक मुद्दों पर लिखती हैं और पसंदीदा विधा उनका पद्य है। विभिन्न पटलों से उन्हें पोएट ऑफ द मंथ, स्टार ऑफ द मंथ, क्वीन ऑफ द मंथ का खिताब मिल चुका है। 100 से अधिक सम्मान पत्र मिल चुका है। 3 मोमेंटो, 5 उपहार स्वरूप 5 पुस्तकें उनको मिल चुकी हैं। उनके उपलब्धियों की लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, कुछ उनकी जुबानी सुनेंगे। और आइए अब रुख करते हैं अनीता सुराना जी की तरफ, जो हमारी आज की मेहमान है। नमस्कार। नमस्कार अनीता जी। सबसे पहले आपका हमारी पूरी टीम की तरफ से हमारे आज के प्रोग्राम एक शाम कलमकारों के नाम में बहुत बहुत स्वागत है और केकेजे साहित्य रत्न की विजेता बनने पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अनीता जी। बहुत बहुत आभार माननीय मंच का और आप सभी पाठकगण और श्रोतागण का। जी अनीता जी, बहुत अच्छा लगा और आपको मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपका साक्षात्कार मैं कर रही हूँ। आपको मैं पढ़ती हूँ, देखती हूँ और ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। हालांकि एक बार पहले भी मिल चुके हैं हम, लेकिन आज आपको सुनने का मौका मिल रहा है दोबारा से, तो इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए अनीता जी कि केकेजे साहित्य रत्न की विजेता बनकर आपको कैसा लग रहा मैं कह सकती हूँ कि अपनी मुट्ठी का आसमान पाकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। जी जी जी। और ये जो विनर रचना है जिसकी बदौलत आप यहाँ बैठी हैं, जो तीसरे चरण में आपने जिस रचना को लिखा था, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को वो रचना आप अपनी सुनाएं। बेहद खुशी की बात है। मैं वो रचना आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, कृपया सुने। जैसे कि पंक्ति आधारित रचना थी, उस पर मैंने अपनी जो मुक्तक लिखी थी वो मैं सुना रही हूँ आपको। हमारे प्यार के नाम एक दिलकश तराना लिखा जाए, बर्बादी पे मेरी
एक नया अफसाना लिखा जाए, हमारे प्यार के नाम एक दिलकश तराना लिखा जाए, बर्बादी पे मेरी एक नया अफसाना लिखा जाए, चाहत और बेरुखी का हिसाब करना है आज, चाहत और बेरुखी का हिसाब करना है आज, मेरा मर्ज मेरे महबूब का नजराना लिखा जाए, हमारे प्यार के नाम एक दिलकश तराना लिखा जाए, बर्बादी पे मेरी एक नया अफसाना लिखा जाए, बर्बादी पे मेरी एक नया अफसाना लिखा जाए, रूबरू न मिलने का रोज नया बहाना लिखा जाए, हमारे प्यार के नाम एक दिलकश तराना लिखा जाए, मोहब्बत के सफर में चाहत का कत्ल कर डाला, मोहब्बत के सफर में चाहत का कत्ल कर डाला, हर तराने में इश्क उसका कातिलाना लिखा जाए, हमारे प्यार के नाम एक दिलकश तराना लिखा जाए। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर पढ़ाई था, और आपका वीडियो किसी वजह से ओपन नहीं हो पा रहा था, तो जो मैं नहीं देख पाई थी, आज देख लिया। वाकई में बहुत खूबसूरत प्रस्तुति और बहुत बेहतरीन रचनाएं हैं, और उसका परिणाम है कि आप यहाँ पे हैं आज, और बहुत खुशी की बात है अनीता जी। और हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपने साहित्यिक सफर के बारे में बताएं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये हम सभी साहित्यकारों के लिए बहुत मायने रखता है। मैं कह सकती हूँ कि ये साहित्यिक यात्रा लॉकडाउन की उपज है, और ज्यादातर हम सभी हाउसवाइफ उसी समय की उपज है। एक रोज ऐसा हुआ, मैं इसे कुछ पंक्तियों में बांध कर सुनाना चाहूंगी कि मेरी साहित्यिक सफर को मैंने कैसे मैं अनजान स्वयं की पहचान से, तलाशती वजूद अपना, सोचती सोचती क्या हूं मैं एक हकीकत या महज कोई सपना। आज तक बेटी बहू पत्नी बन सामाजिक परंपरा को मैंने बखूबी निभाया, मां बनकर सृष्टि के चक्र को भी आगे बढ़ाया, पर कर्तव्यों की इस दौर में मैंने खुद से कोई रिश्ता ना बनाया। न जाने खुद को मैं कैसे गई थी भूल, न जाने खुद को मैं कैसे गई थी भूल, अक्सर मन की भावनाएं चुभती हृदय में बंसूल। सोचती सोचती काश जी पाती अपने अरमान, सोचती काश जी पाती अपने अरमान, बना सकती स्वयं की भी अपनी एक पहचान। एक रोज मेरी कलम से हुआ मेरा वास्ता, एक रोज मेरी कलम से हुआ मेरा वास्ता, भावनाओं को तो जैसे मिल गया कोई नया रास्ता। पूरे पन्ने पर बुनने लगी सत्य की कहानी, पूरे पन्नों पर बुनने लगी सत्य की कहानी, जितना लिखती लगती जानी पहचानी। अब लोगों को भी पसंद आने लगी मेरी कलम की जुबानी, अब लोगों को भी पसंद आने लगी मेरी कलम की जुबानी। खुद से खुद का जब परिचय हुआ, खुद से खुद का जब परिचय हुआ, नहीं रही मैं अनजानी। आज मेरी कलम के नाम देना चाहूं एक पैगाम, आज मेरी कलम के नाम देना चाहूं एक पैगाम, करती शुक्रिया हृदय से तुम्हारा, करती शुक्रिया हृदय से तुम्हारा, तुमने दिलाई मुझे नौ आयाम। अब तुम ही हो मेरी पहचान, अब तुम ही हो मेरी पहचान, तुझ में बसती मेरी जान,
एक वादा मांगती बस तुझसे मेरी हमसफर, एक वादा मांगती तुझसे मेरी हमसफर, चाहे जीवन में आए जितने मुकाम, अब तुझसे ही जाना जाए मेरा नाम। एक वादा मांगती बस तुझसे मेरी हमसफर, चाहे जीवन में आए जितने मुकाम, पर अब तुझसे ही जाना जाए मेरा नाम। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। और पंक्तियों में बांध कर आपने अपने साहित्यिक सफर को बहुत सुंदर आयाम दिया है, बहुत सुंदर। और आप ये मानती हैं क्या कि आपने जो लॉकडाउन की ही उपज सही, लेकिन उसमें आपको खुद से मिलने का मौका मिला, लेकिन क्या इसके पीछे किसी और का भी हाथ है? हाँ, मैं कह सकती हूँ कि फेसबुक चलाते चलाते ऐसा हुआ कि मैंने एक दिन एक पटल पर एक पंक्ति की कोटेशन का ये देखा पोस्ट, तो मैंने उसमें उत्सुकतावश डाल दिया। अगले दिन जब वो बिन करके आई तो वो मैं कह सकती हूँ कि अब तो वो मुझे बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन वो कह सकती हूँ कि वो मेरे साहित्यिक सफर का प्रथम सीढ़ी था। और वो जो आत्मविश्वास और खुशी उस समय जो प्रदान हुई, उसको मैं किसी मेडल से कम नहीं मानती हूँ। उसके बाद ऐसा हुआ कि निरंतर मैं विभिन्न पटलों से जुड़ती गई और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद, गुरुओं के आशीर्वाद से और सभी पाठकगणों के प्यार के परिणाम स्वरूप मैंने धीरे धीरे अपना एक छोटा सा साहित्यिक सफर में मुकाम हासिल करना शुरू किया। और आज मुझे लगता है कि मुझे लोग अनीता सुराना के नाम से पहचानते हैं। बहुत बहुत वाकई सही बात है। और आपकी लेखनी आपकी पहचान बनी, और माँ सरस्वती की भी कृपा रही, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और इसके आगे ये आप जब साहित्य में आई तो किसी न किसी को तो पढ़ती होंगी, कोई रचनाकार किसी को फॉलो तो करती होंगी आप, तो वो कौन है आपका फेवरेट रचनाकार? अगर मैं कहूँ कि ऐसा कोई एक नाम नहीं है, जैसे हाँ अभी आप बिल्कुल मेरे ही सही सामने बात बैठी हैं, जैसे मैं आपकी गीत, जैसे मैं कह सकती हूँ कि आपके गीत गजल बहुत इंस्पायर करते हैं मुझे। हालांकि मैं आपको एक अलग पटल से जानती थी, तब मुझे इतनी अच्छी तरह से नहीं पता था कि आप गीत गजलों की इतनी बड़ी जानकार या उसको इतनी मधुर स्वर में भी गाती हैं। तो जैसे आपसे एक इंस्पिरेशन मिला, ऐसे ही विभिन्न रचनाकार हैं। और मैंने कह सकती हूँ कि हम सभी एक गेंदा के फूल हैं, मैं किसी एक फूल का विवरण नहीं दे सकती हूँ, सभी अपने आप में सर्वोपरि हैं और हम सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो मैं किसी बिल्कुल एक का बिल्कुल नाम सही नहीं बात। ले सकती हूँ। जी जी और जी। जहां तक बात है इंस्पिरेशन की, तो मैं कह सकती हूँ कि हम अपने आसपास जो भी देखते हैं उसका जो प्रभाव पड़ता है, तो कई बार हम उसे शब्दों में उतारते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है ये जीवन। जीवन हमें इतने खट्टे मीठे अनुभव प्रदान करता है, और समाज में आसपास में जो भी घटित हो रहा है वो सभी एक कवि के मन को कविता करने के लिए वो कहते हैं ना कि माध्यम बन जाते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि जीवन, प्रकृति, हमारे आसपास का माहौल, ये सभी हमारे मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है भी कि हमें हर पग पे, हर चीज पे कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता ही है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है किस चीज को हम फॉलो करते हैं, किसको हम पॉजिटिव देखते हैं, किसको ग्रहण करते हैं, किसको छोड़ते हैं। तो ये तो है फैक्ट कि हमारे आसपास के हर चीज से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। बहुत सही आपका जो आकलन है, बहुत अच्छा, अच्छी तरह से आपने अपने शब्दों में बांध कर इसका जवाब दिया। और आपने मेरी जो तारीफ की गीत गजलों की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। वो सिर्फ हालांकि मेरे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है ऐसा है। वो कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं ओ, कि मैं स्वयं को जौहरी बोल रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अनिता जी, आप अपना कोई पसंदीदा रचना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी शुरुआती दौर के रचनाओं के बारे में, जो कि मेरे मानस पटल पर अंकित है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पहला प्यार पहला ही प्यार होता है। मैं उस समय की एक रचना सुनाने जा रही हूँ, जो कि मानवीकरण अलंकार और तुकबंदी से सजी है। और इसका शीर्षक है श्वेत और श्याम।
और ये रचना मैं कलम के जादूगर पर भी प्रेषित कर चुकी हूँ और ये विजित रही है मेरी। तो आइए सुनते हैं मेरी पंक्तियां, श्वेत और श्याम। प्रिय मिलन की आस में हो बावरिया, प्रिय मिलन की आस में हो बावरिया, ओढ़ निशा श्याम रंग चूनरिया, ढूंढ रही थी अपना सांवरिया, ढूंढ रही थी अपना सांवरिया, कर अद्भुत श्रृंगार, देख रूप सांवला उसका, देख रूप सांवला उसका, चांद भी गया दिल अपना हार। सोचता सोचता है कौन ये चंचल सोख तरुणाई, सोचता है कौन ये चंचल सोख तरुणाई, आज यहाँ किससे मिलने है आई। चांद भी सुध-बुध खो बैठा, चांद भी सुध-बुध खो बैठा, प्रणय निवेदन जाकर बैठा। नारी सुलभ लज्जा से निशा लजाई, नारी सुलभ लज्जा से निशा लजाई, दिल ही दिल में मंद मंद मुस्काई। काले नैनों का जादू चांद के सिर चढ़ बोला, काले नैनों का जादू चांद के सिर चढ़ बोला, काले केसों के मोह पास में उसका सिंहासन भी डोला। सुंदर सलोनी दामनी निशान ली अंगराई, सुंदर सलोनी दामनी निशान ली अंगराई, रोम रोम से छलक रहा था उसके तरुणाई। हे प्रिय चांद, हे प्रिय चांद, मैं सांवली भला कैसे तुम्हें सुहाई। हे प्रिय चांद, मैं सांवली भला कैसे तुम्हें सुहाई, तुम्हारे श्वेत धवल रूप को भला कैसे भाई। हे प्रिय निशा, हे प्रिय निशा, श्याम और श्वेत से ही प्रकृति ने सृष्टि बनाई। हे प्रिय निशा, श्याम और श्वेत से ही प्रकृति ने सृष्टि बनाई, राधा और श्याम भी बने एक दूजे की परछाई। काले तिल ने भी सदा मुख की आभा बढ़ाई, काले तिल ने भी सदा मुख की आभा बढ़ाई, काले काजल ने तो श्रृंगार की उपमा ही बढ़ाई। काले कान्हा के मोहिनी रूप से जगत कितना हर्षाई, काले कान्हा की मोहिनी रूप से जगत कितना हर्षाई, फिर काहे के काले गोरे की लड़ाई, फिर काहे की काले गोरे की लड़ाई। अब निशा का है चांद, अब निशा का है चांद, सही न जाए ये जुदाई, सुनकर बातें चांद की, सुनकर बातें चांद की, नौ यौवनासी निशा लजाई। चुपके से करवट बदल, चुपके से करवट बदल, चांद की बाहों में जा समाई। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, और बहुत सुंदर पंक्तियां आपकी इस रचना की, और जितनी भी तारीफ करे कम है। हाँ, बहुत बहुत आभार पूजा जी आपका। बहुत सुंदर अनीता जी, और आपको तो मैं भी विभिन्न पटलों से जानती हूँ, हम जुड़े हुए हैं कई पटलों से, बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी रचनाएं तो मैं पढ़ती रहती हूँ, वाकई में बहुत सुंदर होती हैं। और यही भावना है मेरी तरफ से भी, मैं भी आपकी रचनाएं पढ़ती हूँ और मैं हतप्रभ रह जाती हूँ शब्दों का जो प्रयोग आप करते हैं। अभी आपने कहा था जैसे ना कि कैसे हम प्रेरित होते हैं, तो मेरा सबसे कहने का मतलब ये है, अगर हम एक दूसरे की रचनाओं को पढ़ेंगे तो हमारा शब्द भंडार भी बढ़ेगा, और उस शब्द को हम रचना के अंतर्गत कैसे प्रयोग कर सकते हैं उसकी जानकारी पढ़ते 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 वो बहुत कुछ हमें दे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, शब्द वही है लेकिन भाव अलग अलग हैं, और उस शब्द का यूज करके किस भाव में किस तरह रचना आप प्रेषित कर रही हैं, और हम वाकई में समझ से परे है। बहुत सुंदर। और ये हमारे आज जो नए रचनाकार जो जुड़ रहे हैं, जो कविता लेखन कर रहे हैं, तो वो भाव को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, नियमों को से परे जाकर भाव युक्त कविताएं ज्यादा लिख रहे हैं। तो उनके लिए क्या काव्य विधाओं का ज्ञान आवश्यक है कि नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ बेशक मेरा हाँ, बेशक मेरा मानना है कि कविता में काव्य विधा का ज्ञान आवश्यक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होता है, लेकिन अगर मैं जिसे कलम के जादूगर की ही बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं देखती हूँ कि हर समय अलग अलग विधाओं में विषय दिए जाते हैं ताकि हम सीख सके कुछ। तो मैं ये नहीं कहती कि एक बार में ही कुछ भी संभव है। हमें जो नहीं आता है हम औरों की रचनाएं पढ़कर भी सीख सकते हैं कि वो किस प्रकार से इस विधा में लिख रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि अगर सीखते सीखते हम सीखेंगे तो जरूर सफल हो सकते हैं। और काव्य में विधाओं का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। दोहा, गजल, गीत, भजन सभी की अलग अलग विधाएं हैं,
और अगर हम इस पर एक लगन से अपने आप को देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा मानना है कि कोशिश करते करते सीख सकते हैं। कविता की तो प्राण ही बिल्कुल होती है विधाएं, अलंकार, छंद, रस, शब्द योजना। तो सही बात हमें है। कविता में अगर तुकबंदी सही बात है, अगर विधाएं और नियमबद्ध तरीके से लिखी जाए तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, बढ़ वाकई में। जाती है। जी जी, बिल्कुल बहुत जैसे सही एक कहा आपने। जैसे एक नारी है, अगर वो साज सज्जा कर लेती है तो उसकी खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाती है। तो वही कविता के बिल्कुल। मामले में है कि हम्म। अगर हम उसमें अपनी भावनाओं के साथ, यथार्थ का साथ लेकर, साथ ही उसमें तुकबंदी, योजना, रस, छंद, अलंकार, इन सभी का समावेश करते हुए लिखने की कोशिश करें तो क्या कहने। बहुत सुंदर तरीके से आपने इसको वर्णन किया। और निश्चित ही हमारे जो रचनाकार, जो दर्शक देखेंगे, जो देख रहे हैं, उन तक आपकी बातें पहुंचेंगी, उनके दिलों में उतरेंगी और वो फॉलो करेंगे इस चीज को। और आपकी जो रचनाएं हैं जो आपने सुनाई, आपका जो भी मेहनत है, डेडिकेशन है, जो कुछ भी आपने अपने साहित्यिक सफर के बारे में बताया, अगर जरा भी वो फॉलो करेंगे तो बहुत कुछ अपने अंदर वो सुधार ला सकते हैं, जो हमारे नए रचनाकार जुड़े हैं। और इस हम चाहेंगे कि अनिता जी अपनी एक पसंदीदा रचना हमें और सुनाए, जो हमारे। बिल्कुल। मेरी रचना का शीर्षक है बदलाव। निवेदित है मेरी पंक्तियां। आज बदलाव ने हृदय के दरवाजे पर दस्तक दी। आज बदलाव ने हृदय के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने भी खुले मन से हंसकर स्वागत की। खुद को जब अपनी नजर से देखा, खुद को जब अपनी नजर से देखा, अब तक किया था मैंने परिवर्तन को अनदेखा। खुद के चेहरे पर लगी रही धूल, खुद के चेहरे पर लगी रही धूल, आईने को साफ करने की करती रही भूल। जिंदगी बिता दिया बेकार के ताने बाने में, जिंदगी बिता दिया बेकार के ताने बाने में, स्वयं में दोष ना दिखा, वक्त बिताया उलाहने में। जिंदगी के कई पन्ने कोरे ही रह गए, जिंदगी के कई पन्ने कोरे ही रह गए, दूसरों की खुशी के लिए खुद के सपने अधूरे रह गए। कितनी अधूरी ख्वाहिशें दिल में दफन हो गई, कितनी अधूरी ख्वाहिशें दिल में दफन हो गई, कितनी अनकही बातें वक्त वक्त के दरिया में बह गई। स्वयं की पतवार न संभाली, स्वयं की पतवार न संभाली, करती रही माझी का इंतजार। पतझड़ में घिरी रही, पतझड़ में घिरी रही, ना समझी स्वयं में ही है बहार। खुद को करती रही नजरअंदाज, बजने को बैठे थे कितने ही मधुर साज। आज अंतर मन ने मुझे झकझोर जगने का किया आगाज। देर से ही सही अब हूँ नव निर्माण को तैयार, देर से ही सही अब हूँ नव निर्माण को तैयार। सबसे पहले पहचानूंगी खुद को, सबसे पहले पहचानूंगी खुद को, करूंगी स्वयं से प्यार। परिवार के सम्मान के साथ बनाऊंगी खुद की भी पहचान, परिवार के सम्मान के साथ बनाऊंगी खुद की भी पहचान। अपने सपनों को साकार करूंगी जब कलम है मेरे साथ। नकारात्मकता का विसर्जन करूंगी आशा की उम्मीद के अर्जन के साथ। नए विचारों, नए रास्तों पर बेशक कदम रखूंगी, कुछ अपने विचारों के साथ। संकोच के धरातल से ऊपर उठूंगी, संकोच के धरातल से ऊपर उठूंगी, भय और कुंठा को अब पास न आने दूंगी। समाज को आईना दिखाने से पहले, समाज को आईना दिखाने से पहले, खुद को आईने में निहार संवारूंगी। सिर्फ लेखन में ही नहीं, सिर्फ लेखन में ही नहीं, अपने जीवन में भी सकारात्मकता को अपनाऊंगी। सही मायने में, सही मायने में तभी मैं कलम से न्याय कर पाऊंगी। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर रचना आपकी। और मैं हर लाइन पे सोचती रही कि शायद ये लाइन आपके कविता का पंच लाइन होगा, लेकिन एक के बाद आपकी पंक्तियां जो है इतनी खूबसूरती के साथ आती गई कि पूरी कविता ही मतलब बहुत बेहतरीन लिखा है। मैं सोचती ही रह गई पंच धन्यवाद। लाइन कौन सा होगा, मैं किसको बोलूं, लेकिन बहुत सुंदर। अनिता ये जी अब। यथार्थ है। हाँ सही, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सही बात है, अपनी पहचान बनाना है, कलम को पहचान। और आपका तो पसंदीदा विषय भी है नारी पे और
लिखना, नारी पे आप ज़्यादा ही लिखती हैं, तो बहुत शुभकामनाएँ आपकी लेखनी को नमन करते हुए देती हूँ और अब समय भी हो चला है, समय की बाध्यता है, आपकी रचनाएँ सुनने को तो मन हो रहा है सुनती ही जाऊँ। लेकिन अब विदा भी लेने का समय आ गया है, समय की अपनी सीमा है। बस चलते-चलते अनीता जी एक आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहेंगी आप, लेखन के आ, लिए ताकि मैं अपने आप को बहुत ही छोटी समझती हूँ टिप्स देने के लिए, लेकिन अगर मैं टिप्स अगर दूं तो मैं ये सकारात्मक टिप्स जरूर दूंगी कि कोई भी चीज छोटी बड़ी नहीं होती है। आज आप सोच रहे हैं कि आज नहीं कल से शुरुआत करेंगे, इस महीने नहीं अगले महीने से शुरुआत करेंगे, नहीं, अब समय है। आप आज से शुरुआत करके देखिए और लिखें, दूसरों को पढ़ें। एक दूसरे की रचनाओं को पढ़कर हमें बहुत बहुत ही ज्ञान प्राप्त होता है, जिसकी कीमत नहीं अंकित की जा सकती है। लिखें थोड़ा नियमों का पालन करते हुए। और कलम के जादूगर तो एक ऐसा पटल है, मैं कह सकती हूँ कि आप सभी का सामूहिक कार्य वो दिखता है सबको। आज कितनी हर महीने पोएट ऑफ द मंथ और के साहित्य रत्न जो आप नवोदित रचनाकारों को देते हैं, वो हमारे लिए एक मील का पत्थर है। मैं खुद भी जैसे पोएट ऑफ मंथ में 3 बार जाकर फाइनल राउंड तक पहुंच कर भी कभी नहीं वो टारगेट हासिल किया। दिल में दबी हुई एक इच्छा थी और इस बार का मैं सौभाग्य कह सकती हूँ। और एक थैंक यू मैं पूजा जी को भी दूंगी। आपने जो विषय दिया था हास्य का और उसके बाद जो पंक्ति आधारित, वो सभी मेरे फेवरेट ही थे। और मेरा प्रथम प्रयास मुझे नहीं पता था कि के साहित्य रत्न की ये कह सकती हूँ, ये मेरे लिए किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। इसे देखकर मैं सदा प्रेरित होती रहूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं अपने कलम को कभी रुकने ना दूं। तो बस वो कलम के जादूगर नाम में ही जो जादूगर है, तो बस वहीं से सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये जादू है। आइए जादू की नगरी में आपका भी स्वागत है। अपनी जादूगरी कलम के द्वारा निकालिए और आप भी कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब मैंने किया तो आप भी कर सकते हैं। जी, जी, बहुत-बहुत अच्छे बातों से आपने अपने आप को मोमेंटो दिखाया, इसके लिए तो पहले बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और फिर आपने हमारे जो नव रचनाकारों के लिए जो टिप्स दिए, जो कुछ भी बातें बताई, ज़रूर उन्हें अच्छा लगा होगा, वो ज़रूर फ़ॉलो करेंगे और एक दिन उम्मीद करते हैं उनमें से हम इस मंच पे उनको यहाँ पे देखेंगे और यही बिल्कुल, तमन्ना है और यही मेरी भी लेकर हमारे जो शुभकामनाएं है। हाँ, और जो मेरे ये संस्थापक श्री जी हैं, वो दिन-प्रतिदिन एक नई-नई अपनी उनका जो बहुत-बहुत इस आभार करती हूँ। मंच के लिए कर रहे हैं वो। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, सिर्फ मंच जी। के लिए नहीं, इस मंच के द्वारा सभी साहित्यकारों को, नए-नए कलमकारों को पटल प्रदान कर रही है कलम के जादूगर ये मंच। बहुत बड़ी बात वो है। दिखता है कि कितना इसके पीछे डेडिकेशन है और ये टीम वर्क है। मैं सबको देखती हूँ यहाँ पे, आपसी कोई मतभेद नहीं है, सहभागिता के बिल्कुल, साथ बिल्कुल। जो आप चला रहे हैं, वो कह सकती हूँ मैं कि साहित्य के प्रति आपका योगदान है। बिना किसी भी वो कह सकते हैं कि बिना कोई अपना बेनिफिट के बारे में सोचे हुए साहित्य सेवा है बिल्कुल, और हम बिल्कुल, सभी उसी से बिल्कुल। आनंदित हो रहे हैं। जी, जी, जी। और आप सबका सहयोग है, जो आप लोग हैं तो हम लोग हैं, एक-दूसरे के ही लिए हैं सब। हम बिल्कुल, हमसे आप हैं, आपसे हम हैं, बस हम लोग मिलकर बिल्कुल। ही इस तरह चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ अनीता जी। अब विदा लेने का समय आ गया है और उम्मीद करती हूँ फिर कभी किसी ऐसे ही मोड़ पे फिर आपसे मुलाकात होगी बिल्कुल, और आपसे भी आपको रूबरू ढेर होके सारे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। आपसे मैं प्रेरित हमेशा होती रहती हूँ और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आज आमने-सामने हम एक बात कर पा रहे हैं। जी, जी, आप जी, बिल्कुल, मैं भी आपकी बहुत तारीफ मैं शब्दों में नहीं कर सकती हूँ। आपको भी जानने वाले सभी जानते हैं कि पूजा जी कौन है। हाँ, पूजा जी एक बहुत ही अच्छी धन्यवाद। शख्सियत की, एक मधुर व्यवहार की और जिनके गीत गज़लों की मैं तो विशेष प्रशंसक हूँ, बहुत लोग हैं प्रशंसक।
पूजा जी वो शख्सियत है, आपको बहुत बहुत आभार और प्रणाम मेरी जी तरफ से। अनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना सम्मान देने के लिए। मैंने और सोचा था आपके लिए कुछ लिखूंगी, लेकिन सच कहूँ तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं लिखूं, अरे लेकिन इतनी ये बड़ी मेरे बात हृदय बोल के दी आपने। उद्गार हैं, बिल्कुल हृदय के बिल्कुल, इतनी उद्गार बड़ी हैं। बात मैं इतनी ये बड़ी चीज बात आपके बोल लिए दी दिल आपने। से, आपके लिए दिल से ये चीज फील करती हूँ, आज से नहीं करती हूँ, जबकि गत वर्ष से जब से मैं आपको जान रही हूँ, मैं आपको ये चीज, अब वो बोला नहीं जाता है, भावनाएं बहुत बार दबी रहती हैं, बिल्कुल अवसर बिल्कुल आने पे सही बोला बात है। जाता है, आज मैं बोल रही बिल्कुल। हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी। फिर कभी हम ऐसे ही मिलेंगे। इसके साथ ही मैं माननीय मंच को और सभी पाठक गणों, श्रोता गणों का भी आभार करती हूँ। कलम के जादूगर का विशेष आभार कि इसके जरिए मुझे ये पता चल पाया कि पाठकगण, श्रोतागण लोग मुझे किस प्रकार से एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये मैं इस मोमेंटो से बड़ा ये एक चीज मैंने महसूस किया है बहुत कि बड़ा लोगों के प्रूफ दिलों है, में सही मैंने बात है। थोड़ी सी जगह बनाई है। थोड़ी बस नहीं, बहुत ये बड़ी इस चीज जगह के, वैसे बनाया तो है आपने, आपने। हाँ, बिल्कुल मैंने बहुत बहुत बड़ी ऐसी जगह। बिल्कुल बिल्कुल, और जी इसका जी इसका अनीता जी, क्रेडिट मंच को और जाता है। आपका बहुत 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 आभार। धन्यवाद। और अपना अमूल्य समय हमारे मंच को देने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर अगली बार कभी कभी ऐसे ही हम मिलेंगे। इस तब तक के बिल्कुल। लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए कलमकार के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।